Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. SN Ali, and now we are going to discuss about next topic that includes in the discrimination and our previous discussion. Also, you have listened, I must say, and understand the things. Today's discussion is on ability, intellect, and intelligence. So let's start with the definition of an ability. Ability is basically an individual's capacity to perform the various tasks in a job. किसी भी काम को करने की हैसियत होना, किसी भी काम को कर सकना या कर ना सकना एबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब एबिलिटी को समझने के लिए हम ये देखना चाहेंगे कि एबिलिटी कितनी टाइप की हो सकती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू द मेंटल एक्टिविटीज़, कोग्निशन, योर कोग्निटिव एबिलिटी, आपकी माइंड की एबिलिटी कितनी है। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी कोग्निटिव एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दैट इंक्लूड्स कोग्निटिव आल्सो, प्लस सोशल एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी एंड द कल्चरल एबिलिटी। सो ये मिक्सचर है, इसके अंदर आप अपने माइंड को भी यूज़ कर रहे हैं, आप अपने सोशल स्किल्स को, सोशल एबिलिटी को भी यूज़ कर रहे हैं, अपनी कल्चरल एबिलिटी को भी यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ये वाली जो एबिलिटी है इसको हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सो अब हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, या किसी भी सेंस में हम चीज़ों को एवेलुएट करने के लिए अपने माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपके नंबर एप्टीट्यूड हो सकता है। मतलब आप कैलकुलेशन में कैसे हैं, आपकी वर्बल कंप्रीहेंशन हो सकता है। आपने कंप्रीहेंशन के डिफरेंट किस्म के पैराग्राफ्स इंग्लिश के अंदर अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी और इसमें भी जब आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ्स देखते हैं, जिनको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे। ठीक है, तो वो आपकी वर्बल कंप्रीहेंशन है। परसेप्चुअल स्पीड, अंडरस्टैंड करना किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को एवेलुएट करना अपने माइंड के साथ। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आपके रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद विजुअलाइजेशन आपकी कैसी है, आप पिक्चर्स, एनिमेशंस, डिफरेंट इमेजेस को देख के उसको किस एंगल में परसीव करते हो। डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसके अंदर, आपको डिफरेंट किस्म की एनिमेटेड पिक्चर्स और एनिमेटेड डायग्राम्स वगैरह आपको दिखाई जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप इसके बारे में कैसे एवेलुएट कर रहे हो। और फाइनली आपकी मेमोरी, जो कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को याद कर सकते हो, कितनी देर तक याद रख सकते हैं, ये हर पर्सन की डिफरेंस इसमें आपको नज़र आते हैं। तो ये जो एबिलिटीज़ हैं ना, ये डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, इसको हम कॉमन नहीं कह सकते। लेकिन हम इसको समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं ना, वो किस हद तक, किस लेवल पे आके चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हम फिर उनकी उन एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उसको पॉलिश कर सकें। फिज़िकल एबिलिटी, वर्ड से पता लग रहा है, स्टेमिना, आपकी पावर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी टू डू टास्क डिमांडिंग स्टेमिना, डेक्सटेरिटी, स्ट्रेंथ एंड द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर लेबर की बात की जाए, जहाँ पर ऐसे हम लाइक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, तो वहाँ पर जितने वर्कर्स हैं उनकी फ़िज़िकल एबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर आप आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, आप उनके स्टेमिना की बात करते हैं, तो वहाँ पर माइंड की एबिलिटी तो चाहिए ही, लेकिन आप फिज़िकली इस तौर पे पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं, आपके लिए 9 फिज़िकल एबिलिटी यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि आपके स्ट्रेंथ फैक्टर हैं, आपके फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर हैं और आपके अदर फैक्टर्स हैं। तो ये सिंपली जो है वो, अगर आप में से कोई जिम करता है तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायनेमिक स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी ट्रंक, आपकी चेस्ट की स्ट्रेंथ, आपकी स्टैटिक, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, आप कितनी देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में रह सकते हैं, आपकी शॉर्ट टेम्पर स्ट्रेंथ,
ठीक है, आप कितने हद तक चीज़ों को एवेलुएट करते हैं, कितने जल्दी आप उससे फेडअप हो जाते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, आप किस हद तक अपनी बॉडी को जो है वो मूव कर सकते हैं एक्सटेंटिवली, किस हद तक आप डायनेमिकली तौर पे फ्लेक्सिबल हैं, बॉडी कोऑर्डिनेशन आपकी कैसी है, आपका बैलेंस कैसा है और आपका स्टेमिना। तो ये सारी वो एबिलिटीज़ हैं जो कि फ़िज़िकली तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए चाहिए होती हैं। अब बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है वो ये बात को समझना है कि एबिलिटी जॉब फिट, व्हाट डज़ इट मीन, कि हर पर्सन की एबिलिटी के मुताबिक उसको अपनी जॉब की सिलेक्शन करनी चाहिए। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगा सकते हैं, लेकिन हम टू कट द स्टोरी शॉर्ट में सिर्फ इतनी बात करेंगे कि आप अपने आप को वैल्यूएट करें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जिस भी आप इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी एबिलिटी को ज़रूर साथ में आप कैटर करें, ठीक है। एक्चुअल में आपकी एम्बिशंस, आपकी डिज़ायर्स क्या है, ये पहले आपको सोचना है, फिर आपकी जो एम्प्लॉयर है उसने आपकी एबिलिटी के मुताबिक आपका जॉब, आपका टास्क डिसाइड करना है। तो दैट इज़ एक्चुअली द मेन पर्पस बिहाइंड कि एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी और जॉब की एबिलिटी की रिक्वायरमेंट, इन दोनों का जहाँ मैच होता है वो आपका कहलाता है द एबिलिटी जॉब एंड फिट। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इंक्लूड्स द डाइवर्सिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। अब ये स्ट्रेटजीज़ बेसिकली क्या हैं कि हम अभी तक जो बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी को मैनेज करने के हवाले से, डीप लेवल डाइवर्सिटी की हमने बात की, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी की बात की, फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, और हमने स्टार्ट में, आपको याद होगा जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि इट्स अ ग्लोबल चैलेंज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी आल्सो, लेकिन ये साथ में आपके लिए एक चैलेंज भी है। तो चैलेंज का मतलब ये है कि हम अपने उन एम्प्लॉयज़ को जो डिफरेंट डेमोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक से बिलोंग करते हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बायोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, उनके साथ हमने उनको मैनेज करना है। तो हमने मैनेज भी करना है और हमने उनको उनकी स्किल्स को यूटिलाइज़ भी करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 4 किस्म की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी मैनेजमेंट मेक्स एवरीवन मोर अवेयर ऑफ एंड सेंसिटिव टू द नीड्स एंड डिफरेंसेस ऑफ अदर्स। So this definition highlights the fact that diversity programs include and are meant for everyone. Diversity is much more likely to be successful when we use it as everyone's business than if we believe it helps only certain groups of employees. So it's mean when we are talking about diversity management, so we'll only have one criteria that we are attracting the individuals, selecting the individuals, developing them, retaining them. पहला काम क्या है, उनको अट्रैक्ट करना, उन लोगों को जो कि आपको चाहिए वो आपकी कंपनी का हिस्सा बने। तो इसलिए आपको ऐसा काम करना है कि आपने जो रिक्रूटमेंट करनी है, आपने जो सिलेक्शन करनी है, वो उन्हीं लोगों की करनी है जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी को है। और जब आप उनको लेके आएंगे, आप उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर उनकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, उनकी रिटेंशन पे काम करेंगे। सो यहाँ तक आपकी अचीवमेंट है। अगर आप किसी भी एक स्टेप पे आपको लगा, फॉर एग्जांपल आपने उनको अट्रैक्ट करके सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब आप उनको डेवलप नहीं कर सके, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डेवलप करने का मतलब क्या है कि आपने उनकी स्किल्स को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया कि वो भी काम ना कर सके और आप भी उनसे काम ना ले सके। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। You have to understand their requirement. You have to give them what the resources they want. जो चाहिए उनको आपने उनको देना है। फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जी अब ये आप लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं और वो ख़ुद भी डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ ग्रो करते हैं ना तो आपकी कंपनीज ग्रो करती हैं, ठीक है। तो आपने एम्प्लॉय को ग्रो करवाने का क्या मतलब है, उनको डेवलप करवाना, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़, उनको ये आपने एहसास दिलाना है कि आपने यहाँ पर आके अपने आप को कितना ग्रूम किया है, एक मोटिवेशन देनी है उनको।
और फाइनली आपने उनको रिटेन करना है। रिटेन का मतलब अपने साथ रखना है, वो आपके छोड़ के ना चले जाएं। ये ना हो कि आप उनको अट्रैक्ट करें, सेलेक्ट करें, डेवलप करें और वो कहीं और मूव कर जाएं। आपने उनको अपने साथ रिटेन भी करना है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी पैकेजेस, आपके इंक्रीमेंट्स, आपके बोनसेस, ये सारा कुछ उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए, या फिर आप उनके साथ निगोशिएट करके किसी एक फॉर्म पर आएँ ताकि वो सेटिस्फाई रहें और आपके साथ काम करते रहें। डाइवर्सिटी इन ग्रुप्स, अब उनको डेवलप जब हम कर रहे हैं ना, उनको जब हम ग्रो करवा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको ग्रुप के साथ जब काम करवाएं तो हम ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लोग, डिफरेंट एरियाज़ के लोग एक ही जगह पे मिलकर काम कर रहे हों। ये ना हो कि ग्रुप ऐसा बना दें कि जहाँ पर आप उनकी स्किल्स को ग्रुप में काम करते हुए ना देख सकें। एक ही तरह के लोग एक ग्रुप में बना दें तो डाइवर्सिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो फिर उनका पोटेंशियल नज़र नहीं आएगा। आप ये देख सकते हैं, इसके एग्जांपल आपको मैं आसान लफ्ज़ों में देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा काम है कि जहाँ पर आपको एक पर्सन की ह्यूमन स्किल भी रिक्वायर्ड है, आपको उसके आईटी की स्किल रिक्वायर्ड है, आपको मार्केटिंग स्किल रिक्वायर्ड है, आपने कुछ सेल आउट भी करना है, अच्छा एनालिसिस करने के वाले से कुछ कैलकुलेशन करनी है, कोई अकाउंटिंग डाटा मेंटेन करना है, कोई लेजर एंट्रीज़ करनी है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो ये आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट डोमेन्स यहाँ पर आ गई, मैंने इतनी सारी बोली। तो जब आप एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें एक एक पर्सन हर एक इनमें प्रोफिशेंट है, उनकी हाई स्किल रखता है, तो डोंट यू थिंक कि वो मिलकर जब काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे? ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल होंगे ना। अगर उनकी डोमेन डिफरेंट नहीं है और उनके टास्क में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो वहाँ पर वो क्लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ग्रुप बनाएं जहाँ पे डाइवर्सिटी हो ताकि उनके पोटेंशियल को आप देख सकें। और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी प्रोग्राम अफेक्टिवनेस के साथ काम करते हों। अफेक्टिवनेस हम उसको कहते हैं कि जहाँ पर हम टेंडेंसी को देखते हैं, किसी भी गोल की अचीव करने की टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी कितनी है। ठीक है, तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओके फाइन, नो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि हम अपने ग्रुप को जो चाह रहे थे, हम अपने डाइवर्सिटी के प्रोग्राम को जहाँ लेके जाना चाह रहे थे वहाँ पर वो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करें, तब तक हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो जो भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, यू मे आस्क, सो आई एम अवेलेबल एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।